नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, अफगानिस्तान में अब तालिबान राज हो चुका है। सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई भी ऐसी तस्वीर या फिर वीडियो दिखे जिसमें महिलाओं को पीटा जा रहा हो, लोगों को सड़क पर, बीच चौराहे पर मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो या फिर उनका सर कलम किया जा रहा हो, तो आप समझ जाना कि ये तस्वीर या वीडियो अफगानिस्तान का है, क्योंकि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और तालिबान ऐसी सजा देता है कि जिसे आप और हम सुनकर हमारी और आपकी रूह कांप जाएगी। दो दशक पहले तालिबान ने अफगानिस्तानियों को ऐसा जख्म दिया था कि अभी तक भरा ही नहीं था कि एक बार फिर से तालिबान लौट आया है। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन तालिबान कह रहा है कि हम बदल चुके हैं, अब महिलाओं को आजादी देंगे और बच्चियों को स्कूल भेजने देंगे। लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। अभी 2 दिन पहले कह रहा था कि हम महिलाओं को पूरी आजादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे, लेकिन टोलो न्यूज की महिला पत्रकार को न्यूज चैनल से निकाल दिया है। 100 बातें करके मुकर जाए उसे हम तालिबान कहते हैं। भले ही तालिबान कह रहा है कि हम बदल चुके हैं, 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। 2 दिन पहले कुछ और कह रहा था, अभी और कुछ कर रहा है। गिरगिट से भी ज्यादा रंग तालिबान बदल रहा है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि साल 1990 में हमारे देश में भी ऐसे ही हालात थे, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ऐसी स्थिति हमारे देश के कश्मीर में कर दी थी, जहां से 4 लाख हिंदू परिवारों को भागना पड़ा था। और ऐसी स्थिति अब अफगानिस्तान में है, जहां भी इस्लामिक कट्टरपंथी पैदा होते हैं, बनते हैं, वहां पर ऐसी स्थिति पैदा होती है। हमारे देश में भी साल 1990 में जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमारे ही देश के लोगों को भगा दिया था। कश्मीरी पंडित आज भी हमारे देश में शरणार्थियों की जिंदगी जी रहे हैं और अब ऐसी ही स्थिति अफगानिस्तान में है, जहां के लोग रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ गद्दार कह रहे हैं कि तालिबान राज अच्छा है। हमारे देश में बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान अच्छा है और तालिबान सबसे सही है। अगर आपको तालिबान से इतना प्यार है तो चले जाइए। शायर मुनव्वर राना कह रहे थे कि तालिबान से ज्यादा क्रूर भारत है। तो मुनव्वर राना साहब, आपके पीछे कौन AK-47 लेकर घूमता है जो आपको लगता है कि तालिबान से ज्यादा क्रूर भारत है? क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों के पीछे AK-47 लेके, मशीन गन लेके लोग घूम रहे हैं और वो आतंकी संगठन है। आप कह रहे हैं कि तालिबान अच्छा है। तालिबान अच्छा कैसे हो सकता है? आप किन मुसलमानों की सहायता कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं? एक तरफ है आम लोग, गरीब लोग जो अपना गुजर बसर कर रहे थे और ऊपर से अब गोली चल रही है। दूसरी तरफ है आतंकी संगठन जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। तालिबान पूरी तरह से आतंकी संगठन ही है। भले ही कहें कि तालिबान बदल चुका है, महिलाओं को स्वतंत्रता देगा, लेकिन ऐसे हालात नजर नहीं आते हैं। तालिबान बहुत चालाक है। जो वो बोलता है वो कभी नहीं करेगा और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करेगा। मुनव्वर राना शायर हैं और हमारे देश में उन्होंने शायरियों से ही खूब पैसे कमाए हैं। अब हमें लगता है कि 10-20 शायरी तालिबान को भी सुना देना चाहिए। वो अफगानिस्तान जाएं और तालिबान को कुछ शायरी सुनाएं। लेकिन हम आपको बता दें कि तालिबान शायरी, पोयम, कविता सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर वहां शायरी सुनाई तो फिर सारी शायरी कविताएं आपकी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि वो बंदूक की बोली बोलता है। हमारे देश में बैठे कुछ नेता तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अगर उनको तालिबान से इतना प्यार है तो अफगानिस्तान चले जाएं और वहीं पर चुनाव लड़ लें। अब तो तालिबान का राज है, वहां पर आपको सुकून मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी और आपको ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी किसी चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तालिबान के पास पैसे नहीं है। तालिबान भले ही सरकार बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है और मान्यता भी नहीं है। तालिबान चाहता है कि हमें सबसे पहले मान्यता मिल जाए और फिर कुछ पैसे, क्योंकि देश चलाने के लिए अभी तो पैसे भी नहीं है। इसलिए तालिबान कह रहा है कि हम बदल चुके हैं, महिलाओं को स्वतंत्रता देंगे, बच्चियों को स्कूल जाने देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही उसको मान्यता मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर वो आतंकी संगठनों को पालेगा जैसे पहले करता था। पहले भी अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, तमाम आतंकी संगठन अफगानिस्तान में पलते थे। तालिबान भले ही कह रहा हो कि हम अपनी सरजमी
आतंकी संगठनों या फिर आतंकियों को यहाँ नहीं पालेंगे, नहीं रहने देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी कहाँ रहेंगे, वो तो अफगानिस्तान ही उनके लिए सबसे अच्छा अड्डा है। दोस्तों, तालिबान कभी नहीं बदलेगा। तालिबान आतंकी संगठन पहले भी था, आज भी है और रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि पंजशीर प्रांत कितना लड़ता है और क्या पंजशीर प्रांत तालिबान को टक्कर दे पाएगा। अफगानिस्तान में अब महिलाएं और बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चियों को स्कूल जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। महिलाएं पूरे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल सकती हैं। घर में कोई मर्द हो तभी महिलाएं घर से बाहर जा सकती हैं। बाजार अकेली नहीं जा सकती हैं। तालिबान राज में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं, भारत आ रहे हैं या फिर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।